और आज सोनिया गांधी 1000 करोड़ की मालकिन है। सवाल उठता है कि विदेश से एक साधारण बियर बार में डांस करने वाली नारी जब भारत में आकर के भारत के सबसे बड़े सत्ता पर विराजमान होती है तो 1000 करोड़ की मालकिन हो जाती है। और आप तो ये भी ज्ञात कि जब भारतीय सेना चीन डोकलाम बॉर्डर पर चीनियों से जूझ रही थी उस समय भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता चीन के अधिकारियों से जाकर के मिल रहे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? लेकिन अन्ना हजारे को ये नहीं पता था कि जिस सांप को हम आज दूध पिला रहे हैं वो सांप कल जब जहर उगलेगा तो उससे पूरा दिल्ली जहरीला हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो बहुत ही बेशर्म और देशद्रोही मानसिकता के आदमी है, घोटालेबाज हैं जिनके दामन में भ्रष्टाचार का आज दाग लगा है। मुसलमानों को दिल्ली में बसाने का काम किए केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता है। अपने देश को अगर अपने मातृभूमि को कोई अपना मातृभूमि अपना देश मानता तो अपने मातृभूमि के आन बान शान के लिए अपने जान को निछावर करने तक से नहीं चूकता। बिल्कुल होना चाहिए, वक्फ बोर्ड बैन होना ही चाहिए। और जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है ये वही लोग हैं जो बाबर, तैमूर, हुमायूं और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का समर्थन करते हैं, जो बाबर को अपना बाप बताते हैं। 500 वर्षों तक तिरपाल में रहना पड़ता है अयोध्या में जी। राम के अस्तित्व को साबित करने में 500 वर्ष लगता है भारत भूमि पर। क्योंकि आप बिहार से हैं जी, तो भोजपुरी के 2 कलाकार हैं बिहार के, जो कलाकार हैं जिनका नाम है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। देखिए विवाद 2 ही चीजों को लेकर के होता है जी। मैं छोटा हूँ जी, मैं पावर स्टार हूँ जी, मैं ट्रेंडिंग स्टार जी। ठीक है। तो जहाँ शिक्षा की कमी रहती है ये विवाद बॉलीवुड में क्यों नहीं होता है? सही बात। सोचने वाली बात है जी। ये विवाद साउथ में क्यों नहीं होता है? और खुद की गानों को, खुद के फिल्मों को और खुद को सुर्खियों में रखने के लिए पवन सिंह को टारगेट किया जाता है और इनके कलाकार किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं जी। तो कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो जातिवाद का जहर बोलते हैं जी। और अपने जात की राजनीति करते हैं अपनों को चमकाने के लिए। लेकिन कोई भी कलाकार, कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, किसी एक जात का नहीं होता है। मैं तो उतना देखता नहीं हूँ। तो राजा खुद के मुंह से कोई राजा कहने से राजा थोड़े होता है जी। जनता अगर किसी को राजा बोलती है, किसी की दीवानी है तो वो राजा है जी। जनता किसी के गानों को पसंद कर रही है तो वो राजा है जी। और जनता किसी को अपार अपना प्यार और समर्थन दे रही है तो वो पावर स्टार है। दुष्ट और राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे साधु संत सन्यासियों, ऋषि मुनि, तपस्वियों और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने का काम करेगा तो क्या हुआ गुजरात में जी। 24 घंटा के अंदर गुजरात पुलिस ने उसके हाथ पांव को तोड़ करके उसके साथ साथ उसके बाप बाबर और उसके दादा तैमूर, हुमायूं और अकबर जैसे आक्रांताओं के मनोबल को भी तोड़ने का काम किया है। और भारत के सिंहासन पर एक हिंदू शेर बैठा है जो आज तक वहां के विशेष समुदाय के लोग बाप बाप चिल्ला रहे हैं। वही हाल फिर से हो जाएगा। शांति बरकरार रखिए, हमारी सरकार है, शांत हो जाइएगा, ठीक है जी। अब सैलाब भी कर रहा है इंसाफ, जिस नाव में गद्दार होगा वो नाव डूब जाएगा। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर चीन की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत को चीन से सीखना चाहिए। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए राहुल गांधी एंड फैमिली, कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से देश को तोड़ने वाली पार्टी रही है। देश में तुष्टीकरण की राजनीति करना, भेदभाव करना, दंगे करवाना, तोड़फोड़ कराना और दुश्मन मुल्कों से हाथ मिलाना ये कांग्रेस पार्टी के खून में है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई और 19 महीने तक देश में तालिबानी शासन चलाई। जब पूरा देश कराह रहा था, जब इमरजेंसी के दौरान जब पूरा भारत मरमाहत था, तब वो टेररिस्ट लेडी इंदिरा गांधी उस समय पार्टी पर पार्टी कर रही थी। और राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी जो एक बियर बार डांसर थी, जो भारत में आकर के भारत के सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास की, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताई और बोली कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। और उनकी माता सोनिया गांधी ने
हमारे देश में हजारों लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया और हमारे देश में तोड़फोड़ करवाया, दंगे करवाया, केवल सत्ता को पाने के लिए। और आज सोनिया गांधी 1000 करोड़ की मालकिन है। अब ये सवाल उठता है कि विदेश से एक साधारण बियर बार में डांस करने वाली नारी जब भारत में आकर के भारत के सबसे बड़े सत्ता पर विराजमान होती है तो 1000 करोड़ की मालकिन हो जाती है। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जब भारतीय सेना चीन डोकलाम बॉर्डर पर चीनियों से जूझ रही थी उस समय भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता चीन के अधिकारियों से जाकर के मिल रहे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनका मानसिकता है, इनका मंशा है और इनके डीएनए में है कि भारत को कैसे भी तहस नहस करना है, भारत के सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करना है, भारत को तुष्टीकरण की राजनीति के आग में झोंकना है और भारत को खंडित करने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इसी के साथ हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे। जी, हमारा दूसरा सवाल ये है आपसे कि अरविंद केजरीवाल को पहले जेल हुआ और अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गया। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शुरुआत जी भ्रष्टाचार को लेकर के शुरू हुआ, ठीक है। राष्ट्रवाद को लेकर के उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किया और उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके अन्ना हजारे के साथ मिलकर के अपना राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किया। लेकिन अन्ना हजारे को ये नहीं पता था कि जिस सांप को हम आज दूध पिला रहे हैं वो सांप कल जब जहर उगलेगा तो उससे पूरा दिल्ली जहरीला हो जाएगा। ये अन्ना हजारे इन बातों से अनभिज्ञ थे और अरविंद केजरीवाल तो बहुत ही बेशर्म और देशद्रोही मानसिकता के आदमी है, घोटालेबाज हैं, जिनके दामन में भ्रष्टाचार का आज दाग लगा है। वो अरविंद केजरीवाल कोरोना में लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के दुश्मन हजारों रोहिंग्या और घुसपैठिए मुसलमानों को दिल्ली में बसाने का काम किए केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। और अरविंद केजरीवाल हमेशा मोदी को टारगेट करते हैं, जो देश हित में नेता कार्य करते हैं उनको टारगेट करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद के दामन में कभी झांक के ये नहीं देखते हैं कि उनके दामन में कितना दाग है, उनके नेता कितने करप्ट और भ्रष्टाचारी हैं। और अरविंद केजरीवाल के अंदर अगर थोड़ा भी शर्म और हया होता तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता है, इसमें से कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो बेहद ही बेशर्म और बेहया इंसान है, देश विरोधी कार्यों में संलिप्त रहते हैं और देश विरोधी लोगों को समर्थन देते हैं अरविंद केजरीवाल। तो आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो अपने वोट के लिए घुसपैठियों को जगह देते हैं? बिल्कुल देते हैं और भ्रष्टाचार फैलाते हैं अपने ही देश में रह के। बिल्कुल। चलिए, अपने आपकी देश बात को ये लोग अपना देश माने कब है? अपने देश को अगर अपने मातृभूमि को कोई अपना मातृभूमि अपना देश मानता तो अपने मातृभूमि के आन बान शान के लिए जी अपने जान को न्यौछावर करने तक से नहीं चूकता। लेकिन ये सभी नेता, ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग हमेशा से केवल अपने सत्ता पाने के लिए और देश में तोड़-फोड़ की राजनीति करवाने के लिए जी और भ्रष्टाचार करने के लिए फेमस है और इनके खून में है कि बस इनको सत्ता चाहिए केवल भ्रष्टाचार करने के लिए। चलिए, आपके बातों से हम संतुष्ट हैं। इसी के साथ हम तीसरे सवाल पे आते हैं। देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा है, आपकी क्या राय है? वक्फ बोर्ड बैन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, वक्फ बोर्ड बैन होना ही चाहिए। और जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है ये वही लोग हैं जी जो बाबर, तैमूर, हुमायूं और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का समर्थन करते हैं, जो बाबर को अपना बाप बताते हैं। ये वही लोग हैं जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड के पक्ष में है, ताकि देश में वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ ना हो, उस कानून को खत्म नहीं किया जाए। ये वही लोग हैं जी जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। राम कृष्ण की धरती पर राम मंदिर का विरोध होता है और राम को न्याय पाने के लिए 500 वर्षों तक तिरपाल में रहना पड़ता है अयोध्या में। जी राम के अस्तित्व को साबित करने में 500 वर्ष लगता है भारत भूमि पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद आपने सुना होगा, श्री कृष्ण को साबित करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है जी। तो ये वही लोग हैं जो वक्फ बोर्ड का समर्थन, बिल्कुल वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। और मैं क्या, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश
वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है और इसको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि आप बिहार से हैं जी तो भोजपुरी के दो कलाकार हैं जो सभी जनता जनार्दन जानते हैं। वो दो बिहार के जो कलाकार हैं जिनका नाम है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जी। जिसके वजह से विवाद होते रहता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विवाद दो ही चीजों को लेकर के होता है। जी मैं छोटा हूँ, जी मैं पावर स्टार हूँ, जी मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, जी। ठीक है। तो जहां शिक्षा की कमी रहती है, ये विवाद बॉलीवुड में क्यों नहीं होता है? सही बात। सोचने वाली बात है। जी ये विवाद साउथ में क्यों नहीं होता है? ये विवाद केवल भोजपुरी इंडस्ट्री में ही क्यों होती है? क्योंकि कामयाबी अगर आपको मिली है तो कामयाबी के साथ आप किस माहौल से निकल के कामयाबी पाए हैं, ये साफ झलक जाता है इंसान के जी हाव भाव स्वभाव में झलक जाता है। तो देखिए, इन लोगों को भले ही कामयाबी मिली हो, लेकिन शिक्षा की कमी है। हम बड़े तो हम बड़े। हालांकि पावर स्टार जो पवन सिंह है, जी उनका पूरा देश फैन है, विदेश में भी उनके फैन है, उनके गायकी के सभी लोग दीवाने हैं। जी हो सकता है कि हम भी दीवाने हों, लेकिन पवन सिंह कभी अपने मुंह से खुद की तारीफ नहीं करते हैं। हालांकि पवन सिंह को हमेशा से परेशान किया जाता है, केवल एक मुद्दा बनाया जाता है पवन सिंह को टारगेट करने के लिए, और खुद की गानों को, खुद के फिल्मों को और खुद को सुर्खियों में रखने के लिए पवन सिंह को टारगेट किया जाता है और एक गंदगी फैलाया जाता है। थोड़े बहुत टीआरपी और थोड़े बहुत व्यूज के लिए भोजपुरी के कलाकार किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। जी। और जो सच में उस संघर्ष को देखा है, जिया है, जो उस संघर्ष के सीढ़ियों से गुजरा है, वो मौन है, शांत है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं है। पवन सिंह को तो हमने कभी भी बात करते नहीं देखा है, पवन सिंह को हमने कभी भी लाइव आकर बड़बड़ाते हुए नहीं देखा है। जी। तो कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो जातिवाद का जहर बोलते हैं जी। और अपने जात की राजनीति करते हैं, अपने फिल्मों को चमकाने के लिए, अपने गानों को चमकाने के लिए। लेकिन कोई भी कलाकार, कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, किसी एक जात का नहीं होता है। कलाकार सबका होता है, नेता सबका सेवा के लिए होता है, कलाकार सबका मनोरंजन करने के लिए होता है। जी। तो इस बात को समझना चाहिए। और जो भी कलाकार अगर जातिवाद करता है तो कलाकार है ही नहीं, वो तो जातिवादी है फिर। तो ऐसे लोग जो समाज में जहल घोलते हैं जातिवाद के नाम पर, बिहार के लोगों को, उनको ऐसे लोगों के मानसिकता को समझना होगा और ऐसे लोगों को दरकिनार करना होगा। तो आपका क्या नाम ये है कि मतलब कुछ लोगों की वजह से हमारे भोजपुरी में भी विवाद बना रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग हैं कुछ लोग जो अपने झूठे वर्चस्व के लिए, झूठे शान के लिए जी और झूठे थोड़े बहुत टीआरपी के लिए किसी एक को टारगेट करते हैं, उसको बदनाम कराते हैं, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और कराते भी हैं। अच्छा। और खुद को ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं तो उतना देखता नहीं हूँ। लेकिन मेरे कानों तक ये आवाज जरूर आती है कि भोजपुरी में ये हो रहा है। तो ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही निम्न स्तर की मानसिकता लेकर जो लोग काम करते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं विवाद। तो मतलब आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये विवाद ना हो तो बेहतर है भोजपुरी के लिए? होना ही नहीं चाहिए। ये तो बॉलीवुड में नहीं होता है, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता है। साउथ में जाकर देख लीजिए, कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो तो कभी नहीं कहते हैं खुद के मुंह से कि हम बड़े हैं। जी। पवन सिंह ने कहा कि एक पॉडकास्ट बहुत वायरल हो रहा है शुभांकर मिश्रा का, जिसमें पवन सिंह ने ये कहा कि मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ, खेसारी मेरा भाई है। और पवन सिंह ने ये भी कहा कि भविष्य में भी बिल्कुल हम दोनों भाई एक साथ एक फिल्म में दिख सकते हैं। कितनी अच्छी बात कही है पवन सिंह ने। और खेसारी लाल ने कहा कि मैं पवन सिंह को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ, उनके पास गायकी के सिवा है ही क्या। हाँ, मैं इंडस्ट्री का राजा हूँ। तो राजा खुद के मुंह से कोई राजा कहने से राजा थोड़े होता है जी। जनता अगर किसी को राजा बोलती है, किसी की दीवानी है, तो वो राजा है जी। जनता किसी के गानों को पसंद कर रही है तो वो राजा है जी। और जनता किसी को अपार अपना प्यार और समर्थन दे रही है तो वो पावर स्टार है। तो इस बातों को समझना चाहिए। बहुत बहुत छोटी मानसिकता की चीजें हैं और इसको वही लोग कर सकते हैं जो अंगूठा छाप हो। चलिए, कामयाबी जिनको मजाक मजाक में मिल जाती है, वही किसी के मान और स्वाभिमान के साथ खेलने का कार्य करते हैं। चलिए, आपके बातों से हम संतुष्ट होकर हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी सवाल है, हमारा आखिरी सवाल यह है आपसे कि हमारे गणेश जी के पंडाल पर विशेष समुदायों द्वारा पत्थरबाजी किया गया और
ये होते रहता है, कभी रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होता है, और ये सब भारत में होता है जहां हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ से अधिक है। तो ये सब कहाँ तक सही है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे मेरी एक कविता आई थी जी कि 100 करोड़ अटक जाएंगे बुज़दिल तेरे सांसों में, खुद दफन हो जाओगे अपने काले इतिहासों में। जी। 70 साल के समस्याओं का समाधान हो जाने दो, भ्रष्टाचार के खत्म करने का विधान हो जाने दो। जी। सैलाब छोड़ गया कुछ गंदगी हिंदुस्तान के बागों में, आज वही दुर्गंध दे रहा है हमारी ख्वाबों में। विकास अवरुद्ध करने वाला कांटा है हमारी राहों में, इसलिए तुम भी खटक रहे हो हमारी निगाहों में। कि भाईचारे की आड़ में अदावत दिखाई देता है, तेरी अल्फाजों में बगावत दिखाई देता है। तेरी नियत जानकर तेरा पहचान वो लिख देगा, और संविधान गोली मारकर तेरे सीने पर हिंदुस्तान लिख देगा। कि अपने ही देश की धरती पर कैसे इतना कमजोर हुए, और 2 करोड़ के आतंकी किसके सर पर मुंहजोर हुए। कौन है वो जो बार बार रण के लिए हुंकार रहा, खुद छिप के बैठा है और युद्ध के लिए ललकार रहा। चेहरा नहीं दिखा रहा पर नाम लेकर है पुकार रहा। कि छोटे मोटे हमलों से देश नहीं हारा करता, पर गद्दार को पहचान कर देश नहीं निहारा करता। तो हमारे इन कविताओं से, हमारे इन शब्दों से, हमारे इन पंक्तियों से समझने वाले लोग समझ गए होंगे। और जो लोग कांग्रेस की सरकार में उत्पात मचाए और भारत भूमि को अपने बाप दादा बाबर तैमूर हुमायूं की जागीर समझते थे भारत को, अब वो अपना मानसिकता बदल ले, क्योंकि अब भारत बदल गया है। अब इस नए भारत में तुम हमारे हिंदू देवी देवताओं के पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी करोगे, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करोगे, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा हाथ पैर तो टूटेगा ही, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा घर भी टूटेगा। और भारत भूमि पर रहकर जो भी दुष्ट और राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे साधु संत सन्यासियों ऋषि मुनि तपस्वियों और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने का काम करेगा, तो क्या हुआ गुजरात में जी 24 घंटा के अंदर गुजरात पुलिस ने उसके हाथ पांव को तोड़ करके उसके साथ साथ उसके बाप बाबर और उसके दादा तैमूर हुमायूं और अकबर जैसे आक्रांताओं के मनोबल को भी तोड़ने का काम किया है। इस बात को समझना चाहिए। और इन लोगों को, जो लोग अभी हिंदुओं को कमजोर समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि यह भारत बदल गया है और भारत के सिंहासन पर एक हिंदू शेर बैठा है जी। तो इस बात को समझना चाहिए कि अगर भारत के हिंदुओं की तरफ आंख उठा करके देखेंगे, तो फिर जब गोधरा कांड हुआ था तो मोदी जी जब 5 मिनट के लिए प्रशासन हटाए थे, जो आज तक वहां के विशेष समुदाय के लोग बाप बाप चिल्ला रहे हैं, वही हाल फिर से हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, शांति बरकरार रखिए, नहीं तो शांत करने के लिए हमारी सरकार है, शांत हो जाइएगा। चलिए, इसी के साथ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। और कविवाला बिहारी जी, आपके मुख से विरोधियों के लिए कुछ 2 लाइन जो हैं, जो सटीक बैठे उन लोग पे क्या सुनाना चाहना? देखिए, अब सैलाब भी कर रहा है इंसाफ, ठीक है जी। अब सैलाब भी कर रहा है इंसाफ, जिस नाव में गद्दार होगा वो नाव डूब जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।